अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमने फाइनली जो हमारा ड्रीम हाउस था, जो घर आप सबको इतना पसंद था, वो छोड़ चुके हैं। सामान सारा शिफ्ट हो चुका है और अभी हम टेम्प्रेरी से एक घर में आए हैं। इससे पहले कि हमारी न्यू घर में शिफ्टिंग हो, हमें कुछ दिन यहाँ रहना पड़ रहा है। फिर उसके बाद हम इन लॉज़ जाएंगे और इन लॉज़ में कुछ टाइम गुजारने के बाद फिर हम नए घर में शिफ्ट होंगे। तो ये जो टेम्प्रेरी सा हमें घर गेस्ट हाउस मिला है, इसके भी मैं कुछ व्यूज़ आप लोगों को दिखाना चाहती थी। मैंने कहा चलो आज का व्लॉग मैं बताऊँ ना कि ये वाली जो लाइफ होती है ये कैसे होती है। कि हमारा घर पैक हो चुका है और ये जो गेस्ट हाउस है, यहाँ पर ये एक लिविंग रूम सा बना हुआ है। और यहाँ पर इस टाइम जो है हम शाम को शिफ्ट हुए थे, तो सामान वगैरह पैक करके फिर जो हमें यहाँ पे रखना था वो हम यहाँ पर ले आए। बाकी सारा कुछ हमारा सामान जो है वो जा चुका है। तो शाम का टाइम था, बेटी मेरी सो चुकी थी, तो मैं थोड़ा सा अपना टी टाइम एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आके बैठी थी। और ना ये लाइफ बड़ी अजीब होती है। कभी तो लाइफ में इतनी ज़्यादा हलचल लगती है। जिस टाइम पे पैकिंग चल रही थी उस टाइम पे इतनी हलचल थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या रखें, क्या छोड़ें, क्या साथ लेके जाएं। और जो बच्चों के साथ स्पेशली जो पैकिंग वगैरह करनी होती है, 10 चीज़ें दिमाग में थी कि कौन सी चीज़ें नए घर में जानी है, कौन सी चीज़ें हमने साथ कैरी करनी है, कौन सी चीज़ें हमें इन लॉस की जगह पे ज़रूरत होगी, खाने पीने की चीज़ों में हम क्या क्या रख सकते हैं। इतनी डिस्टर्बेंस थी ना। लेकिन एक चीज़ ना मैंने लिटरली ट्रैवलिंग से और पैकिंग से सीखी है कि कुछ ना हो, बंदा अपने साथ खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान ज़रूर रखे। इंस्टेंट स्नैक्स अपने पास ज़रूर रखे। जब हम यहाँ पर आए थे तो शुरू में हमारा जो किचन है वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर उस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। और जो हम ऑर्डर वगैरह भी कर रहे थे तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो बच्चों ने तो शोर डाल दिया था कि उनको कुछ ना कुछ खाना है, तो इसीलिए मैंने दूध वगैरह मंगवा के रखा, नूडल्स मंगवा के रखे, इसके साथ दही और ब्रेड वगैरह, अंडे, ये सारी चीज़ें जो इंस्टेंट बच्चों को कुछ ना कुछ बंदा तैयार करके दे सकता है। और इसके अलावा चीनी, पत्ती, अपनी नमक और काली मिर्च तो आपने लाजमी अपने साथ रखनी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बंदे के पास हैंडी होना तो बंदा कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है, वरना नए सिरे से सारा कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टाइम पे मैं अपनी छोटी वाली बेटी के लिए फ़ीडर बनाने आई थी, तो मैं थर्मस में इसका जो बॉयल पानी है वो साथ ही ले आई थी। तो मैं इस तरह करती हूँ कि बॉयल पानी बच्चों का उसमें रख देती हूँ थर्मस में, और इसमें से थोड़ा थोड़ा फ़ीडर मुझे जितना भी इसका बनाना होता है उतना निकाल के और इसे माइक्रोवेव में हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। अच्छा, वो सारी मदर्स जो अभी न्यू बॉर्न के साथ हैं, आपका कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है और फार्मूला मिल्क आप कभी कभी अपने बेबी को देती हैं, तो कभी भी जो है ना फार्मूला मिल्क का पाउडर डाल के फिर आपने दूध को माइक्रोवेव नहीं करना, क्योंकि इससे ना आपका फार्मूला का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़राब हो जाएंगी। आपने हमेशा पहले सिर्फ पानी गर्म करना है और उसके बाद उसमें फार्मूला मिल्क डालना है। और फीडर में भी आपने ना निप्पल लगा के कभी भी माइक्रोवेव नहीं करना। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि फ़ीडर को भी माइक्रोवेव में ना रखूँ, लेकिन इमरजेंसी में आपके पास और तो कोई भी ऑप्शन नहीं होती। किसी भी नई जगह पे आके ना सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके माइक्रोवेव की सेटिंग समझ में नहीं आ रही होती, उनके फ्रिज की सेटिंग समझ में नहीं आ रही होती, कहीं टेम्परेचर कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। तो आपको कहीं पे भी मदर्स को एडजस्ट करने में टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन जब बच्चे आपके साथ हो ना तो आप कहीं किसी भी तरह से मैनेज कर ही लेते हो। और ये देखें, ये हमारा जो इस वक्त सामान है ना, वो साजो सामान वो हमने अपने साथ लेके आए हुए हैं। और बिल्कुल इस वक्त खाना बदोशों वाला लाइफ स्टाइल हमारा है। जो भी चीज़ हमें चाहिए हैंडी हमने रखी हुई है। एक बैग मैंने बच्चों को बनाया, तीनों बच्चों के कपड़े, शूज़ मैंने उसमें डाले हैं। अपना एक बैग बनाया और एक बैग में मैंने मेडिसिन्स, थोड़े बहुत स्नैक्स और ना इस तरह अपना हेयर ड्रायर और जो भी मेरी टूल्स होती हैं, कॉस्मेटिक्स होती हैं, वो सब मैंने जो है ना एक अलग बैग में रखी हैं ताकि मुझे कोई दुश्वारी ना हो। तो यहाँ पर मैं बेबी के लिए बिब लेकर आई थी। कमरा ये छोटा था, मुझे पता था हम सारे लोग नहीं आएंगे, तो वही जो एक हमारा देसी जुगाड़ होता है कि हमने नीचे मैट्रेस लगाया है और मैट्रेस पे जो है वो बच्चे उन्होंने जंपिंग भी करना शुरू कर दिया है। उनके लिए बड़ा आसान होता है मैट्रेस वगैरह यूज़ करना। और यहीं पे जो है ना मैं अपनी बेबी को फीडर दे रही हूँ इस वक्त।
इस वक्त फिर सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पर हमने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह मंगवाया था अपने लिए। ब्रेकफ़ास्ट तो कर लिया था, लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद मैंने ना कुछ बॉयल चने अपने पुराने वाले घर में फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो तो फिर हम साथ ले जा नहीं सकते थे। मैंने कहा उसका क्या करूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। और यहाँ पर जो बाहर जो किचन है ना, उनसे मैंने इससे चाट वगैरह बनवा ली थी। तो जो मतलब समझे टी ब्रेक मैंने एक छोटी सी अपने लिए अरेंज कर ली थी, तो उसमें मैंने ये चना चाट अपने बाउल में डाली थी। साथ फ्रीज़र में योगर्ट भी रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें मिक्स किया और चाट सी बना के ना मैंने कहा कि लंच में मैं ये खा लूँगी। बहुत ही मज़े की चाट थी। और शाम के लिए मैंने ये सालन वगैरह बनवा लिया था। साथ ये रोटियाँ और उसके बाद बाबा और उसके बाद तुम। चलो आप बाहर चल के बैठते हैं। यहाँ के लॉन में मैंने कहा कि जो चाय पड़ी हुई थी उसको मैंने गर्म किया और मैंने कहा कि चलो लॉन में बैठ के थोड़ी सी चाय मैं एंजॉय करती हूँ। बच्चों को मैंने बहुत कहा, लेकिन थोड़ी सी इस टाइम पे गर्मी थी, वही बारिश के बाद जो हब्स वगैरह हो जाता है उस तरह का मौसम था, तो इस वजह से बच्चे नहीं आ रहे थे। और फिर दूसरी बात, बच्चे ना यहाँ पे इतने सेटल हो नहीं रहे थे, क्योंकि एकदम घर से निकलना और फिर एक नई सी जगह पे आना। ऑल्दो ये जगह भी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि बच्चे एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, फिर उनकी चीज़ें, फिर उनकी रूटीन, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई, तो वो ना मुझे परेशान भी बहुत कर रहे थे। फिर भी मैंने कहा कि मैं अपना वीलॉग साथ साथ शूट कर रही हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस को क्यों परेशान करूँ। तो इनको हैंडल करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही रहा था। बच्चे थोड़े चिड़चिड़े भी हुए थे, रो भी रहे थे, इनको कोई एक्टिविटी भी नहीं मिल रही थी। और स्पेशली जब इनके फादर बाहर जाते थे किसी काम से, तो ये और ज़्यादा तंग होने लगते थे। और सच बताऊँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी। मैंने कहा कब हम यहाँ से निकलेंगे और कब हम इन लॉज की तरफ जाएंगे कि कुछ लोग नज़र आएँ, कोई बातें शातें हों, कुछ दोस्त रिश्तेदार मिल के बैठें, क्योंकि यहाँ पर ना बिल्कुल एक तन्हाई सा माहौल है। उसके बाद क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी बारिश की बाद, तो फिर मैं यहाँ गई थी कमरे में, लिविंग रूम में मैं जो है ना बैठी थी। बच्चे मेरे दूसरे रूम में खेल रहे थे और बेबी को मैंने इस वाले स्विंग में डाला था। ये बाउंसर मैंने अपने साथ ज़रूर कैरी किया था, क्योंकि जब बेबी बहुत ज़्यादा रो रही होती है या तंग कर रही होती है तो मैं उसको इसमें डालती हूँ, तो वो इसमें बहुत इन्जॉय करती है और इसमें अक्सर मैं इसको बाउंस कराते कराते सुला भी देती हूँ। अब जब हम किसी और घर में होते हैं या किसी और जगह पे हम टेम्प्रेरी टाइम के लिए होते हैं, तो हम ना अपने लिए बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं कि हम क्या एक्टिविटी रखें, क्योंकि सारे आपकी कुकिंग उस तरह से हो नहीं रही होती। कोई और अपने घर में तो बंदा हर वक्त ही बहुत बिज़ी होता है, लेकिन जब कहीं और होता है तो इतना फिर मसरूफियात अपने लिए ढूंढ रहा होता है। तो इसीलिए मैं कोई ना कोई बुक अपने लिए ज़रूर रख लेती हूँ साथ। बच्चों के लिए भी मैं स्टोरी बुक्स लेकर आई हूँ, पेंटिंग का भी सामान लेकर आई हूँ, लेकिन वही बात है ना कि वो रूटीन नहीं बन रही उस तरह से, ना माइंड नहीं बन रहा अभी। और अभी ये भी नहीं पता है कि हम कितने दिन मज़ीद यहाँ पर और हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमने जल्दी यहाँ से निकल जाना है। और जो ख़ातून खाना होती है, जो घर की औरत होती है, वो अपने घर में किचन के कामों में इतनी ज़्यादा ख़ुद को मसरूफ़ रखती है कि फिर कहीं और हम चले जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बड़ा चिल करेंगे, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद ना हम बोर हो रहे होते हैं और हम अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ रहे होते हैं। फिर मुझे टेंशन होने लगी कि टेबल गंदा था, तो मैं किचन से जो है मॉप ले आई। मैंने कहा कि इसको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि वही बात है ना कि बेशक आपका अपना घर ना हो, लेकिन आप जिन कामों के आप आदी होते हैं ना, वो काम आप छोड़ नहीं सकते। इसी तरह मैं अपना सर्फ ज़रूर लाजमी बच्चों की वजह से साथ रखती हूँ, क्योंकि इनके पजामे, इनके शॉर्ट्स अक्सर गंदे होते हैं। ये मेरी जो बेटी है, इसको मैंने डायपर फ्री किया है, तो फिर ये भी अक्सर इसको पता नहीं चलता और वो शॉर्ट गंदा हो जाता है, तो फ़ौरी तौर पर मुझे उसे वॉश करना होता है। इसीलिए मैं एक छोटा सा अपने साथ टब और एक सर्फ का पैकेट ज़रूर रखती हूँ, तो मैं उनको हैंडी वॉश करती हूँ, जल्दी से धूप में डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि बच्चों के कपड़े मेरे ना फ़ौरी तौर पर मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि गंदे कपड़े ना मैं कभी भी अपने साथ कैरी नहीं कर सकती। इसीलिए जब मैं निकली थी तो भी मैं घर से कपड़े वपड़े अपने धो के निकली थी, आखिरी कपड़ा तक मैंने वॉश किया था। और उसके बाद जब मैं यहाँ आई हूँ, तो यहाँ पर भी जैसे जैसे बच्चों के कपड़े जो गंदे हो रहे थे या जब मैं उनको चेंज करा रही थी, तो फ़ौरन मैं उनको कपड़ों को ना सर्फ से धो के डाल रही थी, क्योंकि मैं फिर गंदे कपड़े कैरी करूँगी, फिर इन लॉज में जाऊँगी, फिर वहाँ क्या सिलसिला होगा, उन सब का पता नहीं चलता ना। क्योंकि जब बंदा कहीं जाए और थोड़ा बहुत काम काज करता रहे ना, तो उसका दिल भी लगा रहता है। खासतौर पर खवातीन जो जिनको किचन के काम करने की आदत होती है, अगर आप बिल्कुल बैठ जाए ना तो बहुत लेज़ी भी हो जाती हैं, और फिर काम जो है ना वो
कोई नहीं आता तो बोर भी होने लगती है। यही बात मैं अभी कर रही थी कि जिन ख़वातीन को किचन के काम करने की आदत होती है ना, वो कहीं पे भी सुकून से नहीं बैठ सकती। और यहाँ पर भी मैंने जो भी गंदे बर्तन थे, मैंने कहा था कि उनको मैं टाइमली वॉश खुद ही करके रखूँ। ऑल्दो यहाँ पर बंदा आ रहा है कि वो वॉश कर रहा है, लेकिन फिर भी ना मुझे कुछ उलझन हो रही है। और मैंने कहा मैं गंदे बर्तन मैंने सिंक में छोड़ने ही नहीं है, तो मैंने साथ जो है बर्तन भी साफ़ किए, किचन भी साफ़ किया। तो ये काम करके ना, वैसे ही मैं कहती हूँ कि बंदे का डिप्रेशन किल होता है और उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो रही होती है। और फिर कहीं पे आप हो, आपको कुछ पकाना नहीं पड़ रहा, तो आप अपने लिए कोई ना कोई शुगल तो ढूंढेंगे ना। तो मैंने अपने लिए ये शुगल ढूंढा है, बर्तन वॉश करने वाला। धक्का दिया था। ओहो। तो ऐसे हुआ था ना कि मम और डैड और बेबी सब पिकनिक के लिए आए थे, और वही बात कि ये यहाँ पर लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करें क्या, तो बस आपस में एक दूसरे से उलझे जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इनको बिजी करने के लिए इनकी स्टोरी बुक्स निकाली थी और फिर मैं इनको स्टोरी सुनाने बैठ गई थी। वाटर स्ट्रीम को ये फिर उसके बाद जो है ना क्या उसको बोलते हैं, फिर सारे बच्चे गए पानी में खेलने के लिए। ये मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो बिफ ने कहा कि मुझे ऊपर से देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, चलो सब लोग ऊपर आ जाओ, ऊपर से पानी में स्टिक्स फेंकेंगे। और किपर के पास अपना टैगी था, तो सारे बच्चे ऊपर से पानी में स्टिक्स फेंक रहे थे और पानी में टुप 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 की आवाज़ आ रही थी और डॉग्स ने जंप मारा था और सब बच्चे ऊपर से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ मैं बस बच्चों को बिज़ी किए हुई हूँ। वही बात है कि आप कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ ही लेते हैं। और मदर्स को अल्लाह पाक ने इतनी स्ट्रेंथ दी होती है, मतलब इस टाइम पे ना हम कम्प्लीटली सर्वाइवल मोड पे हैं, जहाँ जैसे जो मोमेंट मिल रहा है। आपको पता है आपके पास आपकी रूटीन नहीं है, आपको पता है आपकी उस तरह की लाइफ नहीं है, आपको पता है आपकी एक्टिविटीज़ उस तरह की नहीं है, खाने में कभी देर सवेर हो रही है, तो आपने ना अपने आप को किसी तरह से सर्वाइव करने के लिए उस टोन में, उस मोड में एडजस्ट करना ही करना है। बस फिर अल्टीमेटली रात हो गई, बच्चे अब सोने वाले मोड में आ गए हैं। और ना मुझे बहुत उलझन होती है जब मैं कहीं पे भी जाऊं और कर्टन्स उस जगह के नीचे हों, बंद हों, विंडोज़ पैक हों, तो ना मुझे बहुत सफोकेशन होती है। इसीलिए चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं कर्टन्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर ज़रूर कर देती हूँ। यहाँ पर आते ही सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि जिन जिन कमरों के कर्टन्स नीचे हुए थे वो मैंने अपने हिसाब से थोड़े थोड़े ऊपर कर दिए थे। और ऑल्दो इसी चल रहा था, विंडोज़ मैंने बंद रखी हुई थी, लेकिन कर्टन्स मैंने ज़रूर ऊपर कर दिए थे, क्योंकि वो वही बात है कि सफोकेटेड रहता है। तो यहाँ बस नीचे मैट्रेस पे मैंने बच्चों को सुलाने का प्लान किया था, ऊपर फिर हम सोएंगे। बेबी ऑलरेडी सो चुकी है। और वही बात है कि बस अभी सर्वाइवल मोड चल रहा है। और आगे फिर अगला जो हमारा स्टॉप ओवर है वो इन लॉज़ की तरफ है। वहाँ से भी मैं ज़रूर आपको वीलॉग्स शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे जो इन लॉज़ हैं वो पठान हैं। पख्तून कल्चर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे पठान फैमिलीज़ में जो है ना वो सर्वाइवल होता है और कैसे लोग लाइफ गुजार रहे होते हैं, कैसे खाने बनते हैं। पूरा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो बस दिस वाज अबाउट टुडे। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा और आप लोग मेरे साथ साथ मेरा पुराना घर कितना मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये ना बहुत मेरे लिए इमोशनल सा ये मोमेंट है कि यार घर छोड़ दिया है, वो सामान, वो लाइफ, और अब बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है कि जल्दी से बस नए घर में शिफ्ट हों, नए घर की सेटिंग करें, हम एडजस्ट हों दोबारा से। बहुत मुश्किल टाइम है और इमोशनल भी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा एक्सपीरियंसेस, अगर आप लोगों को भी इस तरह से घर छोड़ने पड़ते हैं और नए घरों में जाना पड़ता है तो कैसे टाइम गुजारते हैं, कैसे बच्चों को मैनेज करते हैं, और मुझे और मज़ीद क्या करना चाहिए बच्चों को एंटरटेन करने के लिए और इस लाइफ को और ज़्यादा जो है ना वो आसान बनाने के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।